अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी पहली बार हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। कल मुत्तकी ने दारुल उलूम देवबंद की अहमियत बताते हुए इसे एक रूहानी मरकज बताया था और इसी के तहत आज मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद पहुंचे थे, जहां उनका इस्तकबाल गर्मजोशी से किया गया। आमिर खान मुत्तकी ने जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी से भी मुलाकात की। देखिए खास रिपोर्ट। पहली बार हिंदुस्तान आए अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी जब दुनिया के सबसे बड़े और असरदार इस्लामी इदारों में से एक दारुल उलूम देवबंद पहुंचे तो तस्वीरें कुछ ऐसी थी। आमिर खान मुत्तकी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। मदरसा के स्टूडेंट मुत्तकी को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। देवबंद में मुत्तकी का जोरदार इस्तकबाल हुआ, उन पर फूलों की बारिश की गई। दारुल उलूम देवबंद पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने दारुल उलूम में पढ़ाने वाले टीचर से मुलाकात की। मौलाना अरशद मदनी से बात की और इस्लामी तालीम पर चर्चा की। देवबंद में मुत्तकी को एजाज से भी नवाजा गया। इस दरमियान आमिर खान मुत्तकी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह करे हमारा और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में मजीद इजाफा हो, हमारे और आपके मुस्तकबिल रोशन हो। सबका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पे तशरीफ लाया। तो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़ा और जो तलबा है, उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सब का मशकूर हूँ। आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा। जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अफगानिस्तान की सरजमी का भी इस्तेमाल किया गया था, इसलिए हमारा रिश्ता सिर्फ इल्मी नहीं बल्कि मुल्क की आज़ादी से भी जुड़ा है। वो अपने मादर इल्मी जो उनकी और उनके असातिज़ा की मादर इल्मी है, उसको देखने के लिए आए थे। वो खुश हुए और जो जज्बात यहाँ आवाम के उनके साथ मोहब्बत के हैं, उससे और ज़्यादा उन्हें खुशी हुई। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में आप लोगों का दखल है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है, उसके लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना राजा महेंद्र प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्लाह, इसी तरह मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर खारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी का भी ताल्लुक़ है। आप लोगों ने जो जंग आज़ादी में अमेरिका जैसी ताकत और रूस जैसी ताकत को धूल चटवाई है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया की ताकत थी, उसको धूल चटवाई है। आपने ये सबक हमसे, हमारे बुजुर्गों से सीखा और आप उसमें कामयाब हुए। आपसे पहले हम कामयाब हुए थे। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते रहे। दरअसल एक दिन कबल ही मुत्तकी ने देवबंद के उलेमा और अफगानिस्तान के उलेमाओं के बीच का रिश्ता बताया था। अफगान वजीर खारजा ने कहा था कि देवबंद को हम एक रूहानी मरकज समझते हैं। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है।
دیوبند کا اکابرین علماء اور افغانستان کے علماء کے درمیان بہت دیرینہ تعلقات ہے، اور یہی مسلک والے لوگ علماء افغانستان میں بھی ہے، اور دیوبند کو ہم ایک علمی اور ایک روحانی مرکز سمجھتا ہے، تو ہم یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور یہ جو دیرینہ تعلقات ہے وہ پھر تازہ ہو جائے اور آنا جانا شروع ہو جائے۔ افغانستان چاہتا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹ یہاں آ کر انجینئرنگ سمیت کئی موضوع میں تعلیم حاصل کریں۔ اس بیچ مولانا ارشد مدنی نے بتایا کہ 110 سال پہلے ہمارے علماء افغانستان گئے، تب سے ہمارے رشتے مضبوط ہیں۔ ہماری بات یہی ہوئی ہے کہ یہ تعلقات آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے کہ ہندوستان کے مسلمان کو اور دارالعلوم کو آپ سے کتنا والہانہ تعلق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ملکوں کے اندر قطع نظر اس کے کہ ان کا مذہب کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت ہونی چاہیے، یہ پیار محبت۔ ایک طرف ہندوستان میں افغانستان کے وزیر کا زوردار استقبال ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب ان کی پریس کانفرنس میں خاتون صحافیوں کے انٹری پر روک کو لے کر گھمسان مچا ہوا ہے۔ اس مدعے پر پرینکا گاندھی نے مودی حکومت سے سوال پوچھا ہے۔ پی ایم سے سوال پوچھتے ہوئے پرینکا نے سوشل میڈیا پر لکھا، ہندوستان میں ہمارے ہی ملک کی کچھ سب سے صلاحیت خواتین کی توہین کیسے ہونے دی گئی، جبکہ خواتین ہی ملک کی ریڑھ کی ہڈی اور فخر ہیں۔ مرکزی حکومت سے کچھ ایسا ہی سوال راہل گاندھی نے بھی داغا ہے۔ راہل نے پی ایم کی چپی پر سوال اٹھائے اور کہا کہ اس طرح کی امتیازی سلوک پر آپ کی چپی خواتین کو با اختیار بنانے پر آپ کے نعروں کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس پورے تنازع پر مرکزی حکومت نے بیان جاری کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس تنازع سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی ان کی طرف سے صحافیوں کو بلایا گیا تھا۔ یہ پریس کانفرنس افغانی ایمبیسی میں ہوئی تھی۔ بھلے ہی بی جے پی کی مرکزی حکومت نے اس تنازع سے پلہ جھاڑ لیا ہو، لیکن بہار چناؤ کے بیچ اپوزیشن کو خواتین کے مدعے پر مودی حکومت کو گھیرنے کا نیا ٹاپک ضرور مل گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سلام ٹی وی۔